हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज की वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 के लिए जो है उसके 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, ये मैंने पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स थे उसको मैंने देखा, गेस किया, तो मुझे ये 3 क्वेश्चन बार बार मिला। ठीक है, हर साल क्वेश्चन पेपर में कोई ना कोई इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन रहता था। ठीक है, और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आता है। यहाँ पे ये 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तीनों को सॉल्व करना है, इसका रूट्स निकालना है। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे ये जो 3 क्वेश्चन है ये फैक्टराइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, लेकिन थोड़ा सा अलग तरह का फैक्टराइजेशन है। लोग काफ़ी अलग अलग तरीके से बनाना शुरू करते हैं। मैंने बुक में भी देखा, बहुत सारा मेथड दिया हुआ था। तो एक जो सिंपल मेथड है, जो सबसे आसान मेथड है, मैं तुमको वो बता रहा हूँ। ठीक है, बस थोड़ा सा गेस करना है, एक कंसेप्ट को दिमाग में हमेशा रखना है कि भाई अच्छा ये काम होने वाला है, क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा तुम पकड़ लोगे, आराम सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखो जैसे ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरीके से बनने वाला है। ठीक है, और आपको एक आइडेंटिटी हमेशा याद रखना है। ठीक है, दो, एक a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों को पहले मैं लिख देता हूँ, पहले आप बात समझ लेना। एक तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है आपको सब? ठीक, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दो आइडेंटिटी आपको याद ही होगा भाई, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, ठीक है, कोई तुम फर्स्ट टाइम तो क्लास मतलब ऐसे पढ़ नहीं रहे हो, तो ये दो बात तुमको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन तीनों क्वेश्चन में यही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ठीक है, और कैसे बनेगा देखो। आप इसको क्या कहते हैं, वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी बना सकते हो। ठीक है, आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, जो जैसे तुम बनाना चाहो बन जाएगा, लेकिन ये सबसे आसान मेथड होगा जो मैं तुम बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैंने क्या एक चीज़ देखा, कुछ खास बात लग रहा था मेरे को कि यार यहाँ पे ये 4x स्क्वायर है, मतलब ये 2x का स्क्वायर बनेगा, ये 2x का स्क्वायर बनेगा। ठीक, अगला मुझे दिखाई पड़ा 4bx, मतलब बीच वाला टर्म था 4bx, इसमें 2 था, क्योंकि देखो a स्क्वायर है फिर 2ab, बीच वाला जो टर्म होता है उसमें 2 होना चाहिए एज ए फैक्टर। तो मुझे लगा कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे b है और फिर x भी है, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x भी है। तो फिर मुझे क्या लगा कि आगे वाला जो टर्म है इसमें भी तो b है, तो एक काम किया जाए, इसको ब्रेक किया जाए। देखो 4, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, 4x स्क्वायर कर लिया, इसको 4bx कर लिया। ठीक है बात, और मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, तो ब्रेक करने पे क्या मिलेगा देखो, माइनस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ये इतना आ गया, बात क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने क्या देखा कि भाई यहाँ पे इसको 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 और इसको एक साथ में कर लेता हूँ और इसको अलग कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक खास पैटर्न बनने वाला है और यहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। देखो अभी क्या करने वाला हूँ, मैंने कहा कि भाई 4x स्क्वायर है तो इसको 2x का होल स्क्वायर कर दिया जाए, कोई तो दिक्कत है नहीं। ठीक, फिर जो 4bx है इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, जैसे कि देखो a स्क्वायर हो गया ना, फिर आगे वाला क्या होगा, 2ab का फॉर्मेट चाहिए, 2ab। तो तुम अपने मन से लिखो ना, अपने मन से लिखो 2a मतलब ये 2x, और इसमें b, मैंने ये वाला b कर दिया, ये वाला b। ठीक है, और प्लस ये जो b स्क्वायर है इसको मैंने b का होल स्क्वायर दिखाने के लिए कर दिया। ठीक, और इसको मैं घेर लेता हूँ और इस a स्क्वायर को बाहर कर दिया। एक बार तुम फिर से देखो, समझो बात को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इसमें a प्लस बी स्क्वायर वाला जो आइडेंटिटी है, या फिर a माइनस बी स्क्वायर वाला आइडेंटिटी, वो कहीं ना कहीं लगने वाला है। मुझे उसका साइन भी मिल रहा था कि भाई देखो यहाँ पे a स्क्वायर बनेगा, आगे वाले में 2b है और b है और आगे में भी b है, सबको कंबाइन करने पे एक एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो मैंने वही काम कर लिया, मैंने कहा चलो ठीक है भैया, ये 4x स्क्वायर है, इसको लिखा 2x का स्क्वायर, ये 4bx है। तो अपने मन से चूंकि मेरे को ये फॉर्मेट लाना है, तो मैंने क्या लिखा 2ab, तो 2a यहाँ से लिया और इसमें b था तो b कर दिया। देखो 2 2 4xb, bx आ रहा है ये वाला, और यहाँ से लिया b स्क्वायर, इसको अलग कर लिया। यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मेट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिखते हैं बताओ, इसको लिखते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब एक्स्ट्रा में क्या बचा हुआ है, माइनस a स्क्वायर बचा हुआ है। अब यहाँ पे एक नया आइडेंटिटी बन गया। भाई कौन सा आइडेंटिटी बन गया, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसा होता है। ये भी सबको पता ही होगा, कुछ नई बात तो है नहीं। तो मैंने क्या कर दिया, इस पूरे को a माना जाए, इस पूरे को 2x प्लस बी जो पूरा है ना उसको a माना जाए, और बगल में जो है a स्क्वायर इसको b माना जाए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट यहाँ भी आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट यहाँ भी आ रहा है। सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा था।
मैंने कहा चलो तोड़ देते हैं इसको। तो ए, इसको 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 मैंने क्या माना है, ए माना है, और इसको बी माना है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। बात क्लियर है? अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने की बात आ रही है, तो तुमको पता चल रहा है यहाँ से कि दो फैक्टर है, दिस एंड दिस, इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि या तो ये 0 हो, नहीं तो ये 0 हो। बात क्लियर है? तुम क्या कहोगे कि आइदर 2x प्लस बी प्लस ए इक्वल टू 0 और 2x प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे को x का वैल्यू चाहिए, यहाँ से भी x का वैल्यू चाहिए। तुमको पता है क्या करना है, पहले तुम a को ले जाओगे इधर, ठीक है? तो यहाँ से तुम सिर्फ x को तुमको रखना है। तो देखो सिर्फ x को रखना है, बाकी सबको भेज देना है। तो मैं तो शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है? a जाएगा इधर तो माइनस में a हो जाएगा, b जाएगा इधर तो माइनस में b हो जाएगा, और x के साथ 2 है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। ये तुम्हारा पहला आंसर हो गया, मतलब x का पहला वैल्यू, जिसको हम लोग सॉल्यूशन बोल सकते हैं या फिर रूट्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट दिस, यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए। पहले a को भेजो बाहर, a चला जाएगा प्लस में, फिर b प्लस में तो जाएगा माइनस में, और 2 मल्टीप्लिकेशन में तो ये आ जाएगा डिवीजन में। ये जो दो वैल्यूज आपके पास में है भैया, यही इक्वेशन का सॉल्यूशन है, ठीक है? अब इसको समझाने में मेरे को थोड़ा समय लगा है, लेकिन सिर्फ ये 2 मिनट में बनता है। अब बाकी ये 2 क्वेश्चन है ना, ये तुम खुद से भी देख लोगे कि अच्छा सर अब तो बन जाएगा ये, ठीक है? साफ साफ दिखाई पड़ रहा है ना आपको? ठीक, थोड़ा नया सेटअप है तो लगता है कि इसमें खास बात क्या है कि मैं देख सकता हूँ सामने कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। पहले क्या होता था कि वीडियो पूरा मतलब मोबाइल का स्क्रीन उल्टा रहता था, तो दिखाई नहीं पड़ता था कि वीडियो कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक साफ है नहीं है। कितना बार हुआ भाई, पूरा वीडियो 1 घंटे का शूट करने के बाद देखा तो आधा वीडियो दिखाई नहीं पड़ रहा था। कितना फ्रस्ट्रेशन हुआ होगा सोच, लेकिन फिर भी काम करना होता है यार, तो ये सब झेलना ही पड़ता है। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे इसको ऐसे खींच देता हूँ। चलो, तुमको दिखाई पड़ रहा होगा कि सर ये तो वही बात है। मैंने कहा कौन सी बात है भाई? तो तुम क्या कह रहे हो? देखो 4x² है, ठीक है? ये स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा, 2x का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे 2x, ठीक है? 2 यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे a है एक्स्ट्रा में, तो a वाला तो आगे है ना, ठीक है? इस पूरे को एक साथ कर लिया जाए, ये काम बन जाएगा, ठीक। अब चलो आगे क्या करना है, तुमने पहले देख लिया है कि क्या करना है। इसको मैं क्या लिखता हूँ, देखो ये काफ़ी शॉर्ट में बना है, बुक में ना इसको बना हुआ है कम, मतलब बहुत, इसको ब्रेक करके फिर जोड़ घटा के समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। आप शॉर्ट मेथड यूज करो। एग्जाम में जब तुमको मतलब टीचर जब कॉपी तुम्हारा देखेंगे ना कि तुमने जो सॉल्यूशन दिया है, तो जो चीज़ तुमको लग रहा है ना कि वहाँ पर एक चीज़ चेक किया था, नो, वहाँ पर देखा प्रोसेस सही है, आंसर आ रहा है तो सही है। तो फालतू में इतना लंबा प्रोसेस करके टाइम वेस्ट कर लेंगे, 3 घंटा, क्वेश्चन कुछ छूट जाएगा। तो प्रोसेस ऐसा हो कि ऑन टाइम बन जाए, हम रिवाइज भी कर सकते हो, देख भी सकें उसको। देखो इसको लिखा जाएगा 4x² है तो 2x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, ठीक? माइनस है तो चलो ठीक है, -2, a मतलब ये 2x, और b मतलब यहाँ पे देखो क्या है भाई, a² है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ a², कोई दिक्कत नहीं। प्लस यहाँ से a² है तो इसको, सॉरी a⁴ है तो a² का स्क्वायर कर दिया। क्यों कर दिया भाई, क्यों कर दिया? क्योंकि a² -2a, ये वाला a, और b मतलब b की जगह पे a² है, ठीक है? तो a² -2ab, b की जगह पे क्या है, a², तो b² दिखाना है लास्ट में, है ना? 2ab तो b² भी चाहिए, तो a² का स्क्वायर करेंगे तो a⁴ आ जाएगा खुद से। बाकी बच क्या गया है, बाकी बच गया है b का पावर 4 = 0। आगे देखो, इससे थोड़ा सा कम हो गया, कोई बात नहीं, आप देख सकते हो, साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ से यहाँ तक अब तुम इसको एक साथ कर लो। क्यों? क्योंकि तुमको दिखाई पड़ रहा है कि ये पूरा का पूरा एक आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर वाला फुलफिल कर रहा है, a² - 2a + b², a² - 2ab + b²। आ रहा है बात? तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, और b⁴ है तो क्या किया जाए इसका, b² का स्क्वायर कर लिया जाए। देखो सेम प्रोसेस है, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस, ठीक है? और देखो 2 लाइन में बन गया। आगे
क्या बात होगी कि भाई देखो ये पूरा a मानो तो a स्क्वायर और इसको b मानो तो b स्क्वायर, इस पूरे को a माना गया और इस पूरे को b माना गया, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बात क्लियर है? तो a प्लस b की जगह पे क्या है, b स्क्वायर है, b के जगह पे b स्क्वायर है, मेरे को b स्क्वायर चाहिए तो b की जगह पे b स्क्वायर है, ठीक है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ओ भैया यहाँ पे a स्क्वायर सर, हाँ a प्लस बी, a ये पूरा a है माइनस b मतलब क्या, b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब फिर से बात वही आ जाएगी, दो फैक्टर आपके पास में आ चुका है, तुम क्या कहोगे कि या तो ये 0 नहीं तो ये 0, आइदर। और गारंटी है मेरी कि ये क्वेश्चन इस साल एग्जाम में तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा 110%, क्योंकि मैंने क्या कहा कि मैंने 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर को देखा तो मुझे ये 3 क्वेश्चन बार बार किसी न किसी मिल रहा था। मैंने कहा अच्छा ये बात है, रुक जाओ उसको क्लियर ही कर लेते हैं। टू द पॉइंट पढ़ो, ठीक है। देखो नॉलेज के लिए पढ़ना एक अलग बात है, नॉलेज के लिए तो पढ़ना ही चाहिए, नॉलेज के लिए तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन नॉलेज के साथ साथ अगर मार्क्स भी अच्छा आ जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो नॉलेज के लिए तो पढ़ना ही है भाई। चलो भाई क्या किया जाए इस पर, पहले इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इक्वल टू a को ले जाओ इस तरफ तो प्लस में हो जाएगा, b को ले जाओ तो माइनस में हो जाएगा, और 2x है तो बाई 2, आइदर दिस और दिस। यहाँ पे x कैसे निकालोगे, इसको ले जाओ इधर तो a स्क्वायर प्लस में ले जाओ प्लस में b स्क्वायर और 2 मल्टीप्लिकेशन में तो यहाँ पे आ जाएगा। ये बात क्लियर है मेरे भाई, समझ पा रहे हो? एट लास्ट क्वेश्चन है, कितने लोग इस क्वेश्चन को खुद से बना सकते हैं, कमेंट करके बताओ। बनाना नहीं है, सिर्फ बताओ कमेंट करके यस सर मैं बना सकता हूँ। कितने लोग, मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ लेकिन देखूंगा जरूर कि कितने लोग यस करते हैं, कितने लोग कॉन्फिडेंस आ गया कि इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर लिया जा सकता है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में होंगे कि ये डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड नहीं है मेरे भाई, ठीक है, प्लेन बोर्ड है। थोड़ा सा इसको मैंने डिजिटल कर दिया है समय के हिसाब से। डिजिटल बोर्ड मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि कौन सा कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो, ठीक है। टाई बेल्ट लगा के, ठीक है, कोट ब्लेजर पहन के पढ़ाने से ऐसा नहीं कि बच्चा बहुत ज़्यादा सीख जाता है, ठीक है। मुझे तो हो ही नहीं सकता, मुझे कोई कह दे कि कोट वगैरह पहन के पढ़ाना है तो 2 से 4 दिन के बाद मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, मेरा मानना है, पता नहीं सारे लोगों का क्या मानना है, लेकिन मेरा मानना है कि रिलैक्स होना चाहिए, ठीक है। तो अभी काफ़ी फ्री फील कर रहा हूँ, एकदम हाफ टी शर्ट है, ट्राउजर पहना हुआ हूँ तो बिल्कुल फ्री फील कर रहा हूँ। अभी कोट पैंट पहन ले, हाथ इससे ऊपर नहीं उठेगा, हाथ ऊपर नहीं उठ पाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, तुमको पता चल गया होगा कि क्या काम करना है और तुमने लिख भी दिया होगा कि यस सर मेरे से बन जाएगा। देखो मैंने क्या देखा, एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर बनेगा, आगे वाले में 2 है और क्या है, a है, तो यहाँ से a उठा लेना है और काम कर देना है। एक्स स्क्वायर, ठीक, यहाँ से कर लो 2ax, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ना। देखो तो मेरे को जो कि a का काम है मैंने देख लिया, पहले ही मैंने चेक कर लिया, अच्छा मेरे को a वाला का काम है, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस अब मैंने a स्क्वायर को साथ में कर लिया, -4b स्क्वायर को बाहर कर दिया, ठीक। क्योंकि मेरा a जो है ना ये मेरे काम में आने वाला था, यहाँ से यहाँ तक का, और इसको मैंने आगे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग। अब देखो ये x का स्क्वायर हो जाएगा -2a के जगह पे x कर लो, b के जगह पे तुम a कर लो, और प्लस a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर कर लो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा एक फॉर्मेट बन गया, और इसको 2b का तुम स्क्वायर कर लो एक बार में। बात क्लियर है, समझ पा रहे हो? अब यहाँ से यहाँ तक क्या बनेगा भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब a को मैं b पढ़ रहा हूँ, बहुत सब समझ रहे हो कि सर क्या पढ़ते हो, मतलब यार मैं फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को पता है कि वो a ही लिखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि मेरे को आता नहीं है। a स्क्वायर माइनस 2b प्लस b स्क्वायर, अच्छा ये पूरा हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, और यहाँ से 2b का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेट फिर से आ गया, ऐसे वाले में हर बार आएगा ही। तो क्या करेंगे इसको भाई, a प्लस b और a, ये पूरा a है, माइनस b इक्वल टू 0। अब फिर वही आइदर वाली बात, आइदर x माइनस 1 प्लस 2b इक्वल टू 0, ठीक है।
और x माइनस से -2 भी इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या आएगा, x इक्वल टू कितना आएगा, a जाएगा इधर तो प्लस में आ जाएगा, b जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ से x निकालना है तो a जाएगा प्लस में और 2b भी जाएगा प्लस में। ये दोनों तुम्हारा क्या हो गया भाई, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, 15 मिनट का वीडियो और मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिया। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे पूरा का पूरा यकीन है कि एग्जाम में 3 मार्क्स तुम्हारा कोई नहीं काटेगा, कोई नहीं काटेगा। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 100% इसमें से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, तो आपने इसको देखा, समझा, बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे यकीन है कि आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी क्लियरली बता दिया है। ठीक, और भी जो भी इंपॉर्टेंट, एक तो जो सॉल्यूशन है एनसीईआरटी का आर्ट्स वो मैं दे ही रहा हूँ, कंसेप्ट भी दे रहा हूँ। उसके अलावा मुझे लगता है क्वेश्चन पेपर को मैं बार बार रीड करता हूँ, जो बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, क्वेश्चन बैंक होता है, उसमें जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि रिपीटेड है, बार बार जो पूछा जाता है, मैं उस क्वेश्चन को स्पेशली बता दिया करूँगा। ठीक है, यहाँ पर वीडियो को खत्म करता हूँ। कैसा लगा आपको बताना कमेंट करके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।